मैं अर्जुन सेन आज आप लोगों से कुछ भगवान कृष्ण के बारे में एक चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे जो तथाकथित व्यक्ति है वो भगवान कृष्ण को माखन चोर कहते हैं और माखन चोर कहते हुए वह तरह तरह के शब्दों का और भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग करते हैं। भगवान कृष्ण चोर नहीं थे। हाँ, माखन जरूर उन्होंने चुराया था, परंतु हम उन्हें चोर की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। इसके पीछे एक तर्क था जो उस समय वो जिस अवस्था में थे, किशोरावस्था में, उस किशोरावस्था के अंदर वो संपूर्ण गांव वालों को यह समझा नहीं पा रहे थे। इस कारण से उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया। अभी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हम उस तर्क को समझने का प्रयास करेंगे। चाइना, आज हम बाजार से कोई भी चाइना की वस्तु खरीदते हैं तो वह चाइना की वस्तु खरीदने में हमारा जो मूल्य जाता है वो मूल्य चाइना में जाता है। चाइना उन्हीं पैसों से, रुपयों से हथियार खरीदता है और पाकिस्तान को हथियार उपलब्ध करवाता है। पाकिस्तान इन आतंकवादियों को वो हथियार देते हैं और वही आतंकवादी हमारे देश की सीमाओं में घुस करके हमारे देश पर ही आक्रमण करते हैं, निर्दोष नागरिकों का खून बहाते हैं। तो हमारा पैसा हमारा ही खून बहाने के काम आ रहा है। यही तर्क उस समय भी था। उस समय कंस मथुरा का राजा था, वह आतताई अत्याचारी राजा था। सभी गोकुलवासी, नंदवासी अपने कर के रूप में माखन उस समय मथुरा पहुंचाते थे। उसी माखन को खा करके वो कंस के जो सैनिक है वो सैनिक बलवान हो रहे थे और वही सैनिक मथुरा गोकुल वालों को अत्याचार करते थे, गांव वालों पर अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे। तो यह बात कृष्ण गांव वालों को सही तरीके से समझा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपको माखन मथुरा नहीं ले जाना है, मथुरा ले जा करके नहीं बेचना है। हमारा माखन हम लोग ही उपयोग में लेंगे तो हमारा ही शारीरिक विकास होगा, हमारे ही बल का विकास होगा, हम ही बलिष्ठ बनेंगे। परंतु यह गांव वालों को समझ में नहीं आया। तो भगवान कृष्ण ने अपने बाल सखाओं के साथ में उस माखन को नष्ट करना प्रारंभ किया। उसके पीछे कृष्ण का यही सोच थी कि किसी भी प्रकार से दुश्मन की रसद सामग्री प्रतिबंधित की जाए, दुश्मन को रसद सामग्री नहीं दी जाए। तो रसद सामग्री बंद करने के लिए भगवान कृष्ण ने उस माखन को नष्ट करना प्रारंभ किया, चुराना प्रारंभ किया। खा जाते थे ग्वाल बाल सखा। बचा हुआ माखन धरती माँ को समर्पित कर देते थे, मटकियां फोड़ देते थे। तो उनके पीछे उनका भाव बहुत गहरा था, परंतु हमारे तथाकथित इतिहासकारों ने इसे केवल एक माखन चोर के रूप में प्रदर्शित किया। इसके पीछे छुपे हुए भाव को हमारे को बताया नहीं गया। अब इतिहास को हमारे को देखने की जरूरत है। इतिहास की इन घटनाओं के पीछे छुपे रहस्यों को जानने की जरूरत है। आज एक छोटा सा माखन चोर के पीछे जो रहस्य भाव था वो आपके सामने प्रकट करने का मैंने प्रयास किया है। धन्यवाद।